हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस में। और गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये सारे एमसीक्यू रिलेटेड हैं आपके लॉ ऑफ इनर्शिया से, जिसके लिए मैंने आपको कंप्लीट कंटेंट वीडियो आपको पढ़ाई थी। अगर किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से पहले उस वीडियो को देख लो, आप सारे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। ठीक है। जो भी चैनल पे न्यू है उनके लिए मैं बता दूं कि पहले मैं आपको कंटेंट पढ़ाता हूं और फिर आपसे एमसीक्यू डिस्कस करता हूं। ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न की 80 मार्क्स की तैयारी है, हम उसको अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। और केवीएस पीआरटी के जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपना नेम और किस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और अपना स्टेट मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना। हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ देंगे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको आती है केवीएस रिलेटेड आपको दे दी जाएगी। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाउ डू यू मेजर द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया हम कैसे मेजर करेंगे, किस में मापेंगे हम उसको? तो बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट, बाय इट्स हाइट और बाय इट्स मास। कैसे मापेंगे भाई इसमें? तो इसको हम नापते हैं उसके मास से। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट या मास बहुत ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। तो ये हमें पता चलता है बाय इट्स मास, और मास को हम नापते हैं किलोग्राम में। कई बार एग्जाम्स में क्या पूछा गया है कि इनर्शिया को आप कौन सी यूनिट में मापेंगे। केजी दे देता है, मीटर दे देता है, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है, मास है तो किलोग्राम में मेजर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किलोग्राम। यहां पे इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, बाय इट्स मास। ठीक है। चलें अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मासेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:5। यानी कोई दो वस्तु हैं, उनका जो मास है वो 1:5 है। आपको बताना है उनके इनर्शिया का रेशियो क्या होगा। कुछ बच्चे तो ये रेशियो देख के हिल जाएंगे कि कुछ रेशियो वाला क्वेश्चन है। भाई जो उनका मास है वही उनका इनर्शिया का रेशियो होगा, तो वो क्या होगा? वो भी 1:5 ही होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, आपके ये 10 क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट में आप मुझे स्कोर भी बताना अपना कि आपका स्कोर क्या रहता है आउट ऑफ 10। ठीक है, शर्माना मत, बताना। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलें। थर्ड क्वेश्चन आपको कुछ अलग सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपके केवीएस के एग्जाम में नहीं, अदर एग्जाम्स में। तो क्या कहता है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट विल हैपन टू द बॉल हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार। जो आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, ये कार की एक पिक्चर है। इसमें एक बॉल लटकाई गई है कार की रूफ से। ठीक है, और ये कार पहले रेस्ट में थी। ठीक है, अब ये मोशन में आ गई है, लेफ्ट साइड में मोशन कर रही है। तो आपको बताना है कि ये बॉल का क्या होगा, बॉल कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको पता है कार भी पहले रेस्ट में थी और जो बॉल है वो भी रेस्ट में थी। अब कार का इनर्शिया चेंज हो गया है, लेकिन बॉल क्या है? बॉल तो अपने इनर्शिया वही रखना चाहेगा, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो अगर कार जा रही है लेफ्ट में तो बॉल कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बॉल जाएगी राइट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। गेंद कौन सी तरफ जाएगी? दाईं तरफ जाएगी। अब मान लो ये कहता कि जी जो कार है वो जा रही है राइट डायरेक्शन में, तो बॉल कौन सी डायरेक्शन में जाती? अपोजिट डायरेक्शन में, वो जाती लेफ्ट में। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन। अपना स्कोर देखते रहना कि आपका स्कोर क्या होता है। ठीक है, सारे जो भी क्वेश्चन हैं एक ही टॉपिक से हैं। जिसने अगर समझ में नहीं आया वो टॉपिक, तो आप क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक। कोई बस है वो रेस्ट में है। ठीक है, जैसे ही बस स्टार्ट होती है, रेस्ट से मोशन में आती है, आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। आपने भी अपना पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से टाइप का ये इनर्शिया है? तो आपको पता है मैंने इनर्शिया आपको 3 टाइप का पढ़ाया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो होगा नहीं, तो बी को तो हटा ही दो। या तो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा या इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। अब कैसे पता करना है भाई? कार पहले किस में थी? कार पहले रेस्ट में थी,
ठीक है, बस रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में थे, अब बस आ गई मोशन में, तो आप क्या करोगे, आप तो रेस्ट में ही रहना चाहोगे ना, तो ये कौन से टाइप का इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट इनर्शिया। बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ लिया मैंने, ये कौन सा किसमें जो ऑब्जेक्ट हैं इनमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इनर्शिया किसका होगा, अ पिन, एन इंक पोर्ट, अ बुलेट और योर बॉडी। भाई देख लो इन चारों में से किसका मास सबसे ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी का ही होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है द मास ऑफ अ मैन इज 55 kg एंड द मास ऑफ अ स्टोन इज 65 kg, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटर इनर्शिया। एक आदमी है, उसका जो वेट है वो 55 kg है और इस स्टोन का 65 kg है, आपको बताना है किसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। तो भाई अभी मैंने बताया कि जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है इधर स्टोन का जो वेट है वो ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ घुमा फिरा के पूछते हैं, मैन की जगह आपको कुछ और दे देगा या कोई क्वेश्चन को और ट्विस्ट कर देगा, क्वेश्चन घूम फिर के यही आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ है अ स्ट्रेट मूविंग बस टेक्स अ शार्प राइट टर्न। एक बस है वो अचानक से एक शार्प टर्न लेती है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एकदम से उसने शार्प राइट टर्न लिया। वॉट विल हैपन टू द पैसेंजर सिटिंग इन साइड द बस। अब जो पैसेंजर बस के अंदर बैठे हुए हैं उनके साथ क्या होगा। भाई देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इनर्शिया ऑफ, ये कौन से टाइप का इनर्शिया है पहले तो ये बता दीजिए, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, तो बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एकदम उसने राइट टर्न लिया, तो जो आपकी बॉडी है जो बस के कांटेक्ट में है वो तो मूव कर जाएगी जैसे ही बस ने टर्न लिया राइट टर्न, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है उसको एकदम से झटका लगेगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, या आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी जो पोजीशन है, जो जिस पोजीशन में बस जा रही थी उसमें रहना चाहेगी, लेकिन आपकी जो लोअर बॉडी है वो तो मूव कर गई है, तो आपको एक झटका लगता है, आप किस ओर जाएंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। बस राइट गई है तो आप कहाँ जाएंगे, लेफ्टवर्ड। ठीक है, आप लेफ्टवर्ड झुक जाएंगे, जैसा होता है आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। कुछ लोग इसका आंसर सी लगाते हैं, वो सोचते हैं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है तो जिस डायरेक्शन में हम पहले थे उसी डायरेक्शन में रहेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी लोअर बॉडी तो मूव कर गई है ना, आपकी अपर बॉडी जो है वो झुक जाती है। ठीक है, जो भी डायरेक्शन होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे चले। आगे हमारा 8th क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको जो कंटेंट क्लासेस हुई थी उसमें भी आपको बताया था मैंने। ठीक है, दोबारा पूछ रहा हूं मैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। डर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम अ कारपेट बाय शेकिंग इट विगोरसली, विच लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड हेयर। देखो यहाँ पे मैं आपसे एक इसमें क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा। देखिए डर्ट जो होती है जब हम कारपेट को हिलाते हैं तो उसको रिमूव कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एक कौन से टाइप का, जो पहले तो ये जो लॉ ऑफ मोशन है कौन सा है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का जो पहला लॉ है उसने अपने इनर्शिया के बारे में ही बताया, तो ये आपका गति का पहला नियम है, ये तो इसका आंसर हो गया। अब मान लो क्वेश्चन में वो ये पूछता है कि ये कौन से टाइप का इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन है या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, कौन से टाइप का इनर्शिया ये। ठीक है, अब बताओ मेरे को। भाई जो कारपेट था पहले रेस्ट में था, अब आपने कारपेट को हिलाया तो वो मोशन में आ गया, और डस्ट पार्टिकल पहले रेस्ट में थे, वो जैसे ही आपने कारपेट को हिलाया वो उससे अलग हो गए और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे गिर गए। तो पहले रेस्ट में थे, मैंने बताया जो चीज़ पहले है वही चीज़ रहेगी, तो ये कौन से टाइप का जो इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर क्वेश्चन में आपसे टाइप ऑफ इनर्शिया पूछ ले तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट याद रखना। ठीक है जी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। ठीक है, चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन। पीपल सिटिंग इन अ मूविंग बस एक्सपीरियंस अ जर्क व्हेन द बस स्टॉप, दिस इज ड्यू टू। कोई भी एक बस है,
कार कह लीजिए, बस कह लीजिए, उसके अंदर कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये मोशन में है। जैसे ही ये रुकती है, स्टॉप होती है, आपको एकदम से झटका लगता है, जर्क लगता है तो इसके रुकने पे। तो आपको बताना है कौन से टाइप का इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ टर्निंग या इनर्शिया ऑफ एक्सिलरेशन। तो मैंने आपको बताया था पहले जो बस है वो किस में है, मोशन में, अब किस में आई है, रेस्ट में। तो भाई पहले वाला ही तो होगा, जिस पोजीशन में वो थी वो उसमें ही रहना चाहेगी, इनर्शिया यही कहता है। तो कौन से टाइप का इनर्शिया हुआ ये, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इनर्शिया की जो डेफिनेशन है वही है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। कोई भी वस्तु वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। वो रेजिस्ट करती है चेंज को, वो चेंज नहीं चाहती, ठीक है। उसी के कारण हमें झटके लगते हैं, या बस में है तो हमें फॉरवर्ड और अपवर्ड या आगे की तरफ हमें झटका लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे भी घुमा फिरा के इनर्शिया का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। मैंने डिटेल में डिस्कस भी किए हैं, कंटेंट क्लास देखनी है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज।